सभी को ये जानना जरूरी है कि वेद हैं क्या, वेद के बारे में क्या बताया गया है, वेद की रचना कैसे हुई, वेद कैसे आया। सबसे बड़ा प्रश्न आज के समय उठता है। आज के जो हमारे भूतपूर्व जो बच्चे हैं, जो भविष्य के बच्चे हैं, जिनके ऊपर पूरा भविष्य निर्भर है, पूरा देश निर्भर है, उनको समझना है कि वेद क्या है, कैसे आया, क्यों आया, क्या कारण था इसकी उत्पत्ति का। तो प्रथम वेद कौन सा है? प्रथम वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद आता है और उसमें 10 मंडल दिया गया है। मंडल की संख्या 10 है और 1028 सूक्त है। सूक्त का मतलब होता है कि क्या एक एक अध्याय है, एक एक अध्याय में 1028 जो वाक्य बताया गया है, उसमें से मंत्रों की जो संख्या आता है 10,462 मंत्र जुड़े हुए हैं। तब जाके एक ऋग्वेद की स्थापना होती है। ऋग्वेद को समझना बहुत मुश्किल है। वेदों को समझना मतलब कि ईश्वर की भाषा को समझना बहुत है। एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, कौन सा अर्थ कहाँ से ठीक बैठता है उसी हिसाब से वेद की परिभाषा किया जाता है। इसकी अवधि को देखेंगे तो जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब से लेकर अब तक वेद हमारे सामने है। क्या क्या घटित होता है जीवन के प्रत्येक चरण को बताता है। वर्ण व्यवस्था भी वेद बताया सर, जीवन को जीने की शैली भी वेद बताया, हमें क्या करना है वो भी वेद बताया, क्या नहीं करना वो भी वेद बताया। हर चीज यानी इंसान के जीवन में हर चीज घटने वाली घटनाएं वेद से निर्भीत करती है, वेद पे आधारित है। वेद को समझने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा, बहुत बहुत लोगों ने वेद की परिभाषा किया और मैक्स मूलर ने भी वेद की निबंध किया है, अनुवाद किया है, लेकिन वो अच्छे से नहीं कर पाए क्योंकि उनको संस्कृत समझ में नहीं आई। कहा जाता है वेद जो है ईश्वरी भाषा है, ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। अब ये ईश्वरी भाषा कैसे हो सकता है? सब लोग के मन में प्रश्न उठ रहा होगा। जब हम योग करते हैं, योग के माध्यम से हम वेद को यानी योग जब करते हैं, योग के माध्यम से मन और जो हमारी चेतना है वो मस्तिष्क में स्थिर कर लेते हैं और पूरा अखंड ब्रह्मांड हमारे अंदर ऐसे लगता है समाहित हो चुका है और मैं अखंड ब्रह्मांड में ऊपर बैठा हूं, ऐसा अनुभूत होता है। उस दौरान जब हमारे मन में जो तरंगे उठती हैं वो तरंगे से और जो प्रकृति की जो तरंगे जो आसमान में जो तरंगे उड़ रहे हैं, लहर जब टकराती हैं तो श्लोक का जन्म होता है। उसी श्लोक से वेद का निर्माण हुआ। ये समाधि यानी जब समाधि लेते, कहा जाता है कि ऋषि मुनि जब समाधि लेते हैं तो अनंत चेतना में अपने आप को ईश्वर में लीन कर देते हैं, हमेशा के लिए मुक्ति का मार्ग चुनते हैं। तो जो ऋग्वेद है ये सब चीजें बताता है। वेद उपनिषद को जन्म दिया है। वेद है, ऋग्वेद से 3 वेदों का जन्म हुआ है, जिसे ऋग्वेद प्रथम आया, उसके बाद से यजुर्वेद आया, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद आया। ऋग मंडल 10 तक इसका है। इसमें आपको नासिक सूक्त भी दिखेगा, हिरण्यगर्भ सूक्त यानी कि पूरा अपने आप को सृष्टि को बताने वाला। हिरण्यगर्भ सूक्त अगर पढ़ेंगे तो पूरा सृष्टि का वर्णन किया गया, सृष्टि कैसे बना, क्यों बना, इसको सूक्त कहा जाता है। गायत्री मंत्र भी आता है, अगर पढ़ेंगे मंडल तीसरा, ऋग्वेद का मंडल तीसरा का 62 से 10वां तक ले है, गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया, जो गायत्री मंत्र है। महामृत्युंजय के बारे में बताया गया मंडल 7वां में। तो जो भी ऋग्वेद को जो भी पढ़ रहा है, जो भी समझ रहा है, समझिए संपूर्ण सृष्टि को देख रहा है। केवल इसकी 1028 सूक्तों में 10,500 से अच्छी ऋचाएं को जन्म दे दिया। सबसे बड़ी बात यह है इसमें 33 प्रकार की देवी देवता के बारे में बताया गया। ये नहीं 33 करोड़, 33 प्रकार जिन्हें गुण के साथ संबोधित किया जाए बताया गया है। ऋग्वेद अपने में खुद ईश्वर की वाणी है, संपूर्ण ब्रह्मांड ही वेद में सम्मोहित है। वेद से बाहर कुछ भी नहीं है, ना वेद के ऊपर कुछ है, सब कुछ वेद के अंदर से जितनी भी घटनाएं घट रही हैं जीवन में सब कुछ वेद में निहित है। ऋग्वेद में जो 10 मंडल की बात करते हैं, 10 मंडल किसने लिखा? देखिए यहाँ ऋग्वेद में जो 1028 सूक्त की रचना की गई है, इसमें 10 मंडल में 1000 सूक्तों, सूक्त मतलब तो क्रमवार जो माना गया है, उसमें 10,580 मंत्र लाए गए हैं। प्रथम जो हमारा ऋग्वेद है उसकी रचना किसने किया? प्रथम ऋग्वेद जो प्रथम अध्याय है, प्रथम खंड है, उसके अनेक ऋषि ने किया था। द्वितीय अध्याय का मृषमद ने किया था, तृतीय अध्याय का विश्वामित्र ने किया था और चौथा अध्याय है उसका वामदेव ने किया था। पंचम अध्याय का आविष्कार अत्रि देव ने किया था, अत्रि ऋषि ने किया था। षष्ठम अध्याय का भारद्वाज द्वारा किया गया था। 7वां अध्याय का वशिष्ठ द्वारा लिखा गया था। 8वां अध्याय अंगीरा या कड़क ऋषि, जो कड़क ऋषि वो थे जिन्होंने न्यूटन की खोज किया था, मतलब परमाणु बम का खोज किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। और जो 9वां अध्याय अनेक अनेक नाम के ऋषि ने
उन्होंने लिखा था। 10वां अध्याय है, उन्होंने भी अनेक ऋषिगण के नाम से प्रसिद्ध जो ऋषि थे उन्होंने लिखा था। और 10वां अध्याय वर्ण व्यवस्था और कर्म फल को बताया गया है। 3 मंडलों में केवल जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, इसीलिए जो तीसरा मंत्र है विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र लिखा गया है। कभी कोई प्रश्न आता है गायत्री मंत्र किसने लिखा, तो विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था। और विश्वामित्र और गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता यानी कि सविता को वो समर्पित है, सूर्य देव को समर्पित है, सविता को। इसीलिए कहा जाता है हर इंसान को सुबह उठकर सूर्य भगवान को जल देना अति आवश्यक है। सभी रोग दोष क्लेश सभी दुखों का निवारण करते हैं। 9वें मंडल सभी मंत्रों को 114 इसमें सोमरथ की प्राप्ति हुई। सोमरथ के बारे में, सोम जो रस है उसके बारे में बताया गया है। तो वेद को समझिए, प्रत्येक मंडल को पढ़िए, प्रत्येक ऋषियों द्वारा लिखा गया जो वेद उनको पढ़िए, समझिए क्या है। हर इंसान को वेद पढ़ना चाहिए, हर इंसान के लिए जरूरी है। ऋग्वेद में जो ऋषियों की बात किया गया है, कौन कौन से ऋषि ने ऋग्वेद में रचनाएं की हैं, तो पहले आता है मृग, उसके बाद विश्वामित्र, स्वयं विश्वामित्र ने रचना किया था। उसके बाद वायुदेव आते हैं, वामदेव का, अत्रि आते हैं, भारद्वाज आते हैं, वशिष्ठ आदि प्रमुख हैं जिन्होंने वेद की रचनाएं की। वेद को लंबा और बहुत ज्यादा वेदों से निकाले वेदों से निकाले उपनिषदों को बहुत ज्यादा चर्चा में लाए। ऋग्वेद का जो ऋषि वर्ण व्यवस्था उसमें बताया जाता है 403 दिष्टा ऋषि ने किया था। 1027 प्रकार के छंदों से 10,600 मंत्रों से मध्यम में इंद्र अग्नि सोम और सूर्य वरुण और रुद्र आदि देवताओं का अभियार्थ करते हैं। कहा जाता है इनकी रचनाएं की गई थी, इनके बारे में बताया गया था। आप लोग सोचिए एक वेद की रचना के लिए कितना समय लग सकता है। वेद को समझना इतना आसान है। अच्छा, आईएएस आईपीएस के जितने भी लोग हैं सबको वेद पढ़ाया जाता है क्योंकि आईएएस में पूछा जाता है। वेद की जो रचना हुई है ये ऐसे नहीं होगा कि एकाएक हो गई है। इसके इस रचना के लिए काफी समय, काफी युगों तक ऋषि मुनियों ने समस्याओं को समाधान किया। काफी समय तक योग में निपुण हो गए। जब योग में निपुण हुए तब उन्होंने वेद की रचनाओं को अपने अंदर संबोधित किया। कम से कम इसमें 12,000 साल लग गया था वेद को जानने में और समझने में, ईश्वर की वाणी आने तक ले। तो जब भी कोई भी आज भी अगर इंसान कोई भी प्रत्येक इंसान को वेद पढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं किसी एक इंसान को या किसी पढ़ने वाले बच्चे, प्रत्येक इंसान को वेद पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए वेद में है क्या, सृष्टि है क्या, जीवन क्या है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, अभिलाषाएं क्या हैं, जुड़ा हुआ वक्त क्या है, जीवन में क्या करना है, क्यों करना है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। बिना इसके तो कुछ भी नहीं हो सकता। वेद को अगर कोई नहीं पढ़ा समझ लीजिए कुछ भी नहीं जानता, ना इस संसार के बारे में कुछ जाना है, ना ही अपने जीवन के बारे में जाना है। केवल अधर्म को सिवाय कुछ भी नहीं जाना। वेद को जब हम पढ़ेंगे तो धर्म अधर्म के बारे में जानेंगे। देखिए धर्म अधर्म को जानना बहुत जरूरी, बहुत हार्ड चीज होता है धर्म अधर्म को जानना। तो प्रत्येक बच्चों से लेकर प्रत्येक बुजुर्ग तक को पढ़ना चाहिए वेदों को। प्रथम वेद जो ऋग्वेद है उसको पढ़ना चाहिए क्योंकि ऋग्वेद से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ और हिंदू धर्म के 4 वेदों का सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना काफी सारे ऋषि मुनियों द्वारा एक एक श्लोक की रचना के बारे में बताया गया है। और कहा जाता है कि इसकी उपासना जो वेद की संगीता उपासना मतलब जो कंठस्थ इसे याद करता है काफी ज्यादा विद्वानता में आता है और विद्वान की गिनती प्रथम होती है सभी चीजों से। मंडल की बात कर लें 10 मंडल में 85 अनुवाद है, 1028 सूक्त है, 10,552 कहीं मंत्र है, कहीं 10,642 मंत्र है, ऐसे बताया गया है। तो कुछ मंत्र कहीं पे कम बताया, कहीं ज्यादा बताया गया है। तो वेद आप लोग खरीदिए, नजदीकी अपनी दुकान पे जाइए और कहिए हमको ऋग्वेद ज्यादा नहीं, मात्र 200-250 रुपए का आता है, वेद खरीदिए, उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का हिंदी अनुवाद में लीजिए ताकि उसे पढ़ पाए, समझ पाए। आज आप पढ़ेंगे समझेंगे तभी आपके जीवन में आकर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। योग नियमों को जानेंगे, ईश्वर क्या है ईश्वर के बारे में जानेंगे, ईश्वर की स्तुति कैसे की जाती है उसके बारे में जानेंगे, कौन से अध्याय में कौन से मंडल में किस भगवान की गुण के बारे में बताया गया है, वायु क्या है, अग्नि क्या है, वरुण देव क्या है, सोमरस क्या है, इस सब की जानकारी वेद देता है। जब आप कठिन परिश्रम करेंगे, जब कुछ करने की सोचेंगे तब आपके जीवन में बदलाव आएगा। इसीलिए प्रत्येक इंसान को वेद पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि जीवन को जीने का परम अंश
अपरम भाग्य प्राप्त होता है इंसान को। 84 लाख योनियां तो सभी जी रहे हैं, 84 लाख योनियों को सभी जी रहे हैं, 84 लाख योनियों को छोड़कर जो मनुष्य मात्र में आया है उनको बहुत जरूरी है जीना, समझना और समझाना लोगों को। तब तक के लिए देखते रहिए